ये जो वर्स 19 और 20 है ना, दोज हु आर डूइंग स्टडिंग गीता विद एकेडमिक इंटरेस्ट, यू कैन नोट डाउन दिस 2 verses are from Kathopanishad. There is a Upanishad, Kathopanishad. उसमें से ये 2 वर्स भगवान ने लिए. देखो भगवान इज सो केयरफुल. हमारे यहाँ उपनिषद प्रमाण है, वेद प्रमाण है, बिकॉज वो अपौरुषीय है. सो व्हेन ही केम एज अ अवतार, he is Paramatma himself, but when he is speaking, he is giving reference from Upanishad, that Arjun don't think that मैं ये अपनी बात बता रहा हूँ या कुछ नया बता रहा हूँ. It is there in Upanishad. I am quoting it. So ये वर्स 19 जो भी हमने बोलने जा रहे हैं और 20, these 2 verses are from Kathopanishad. थोड़ा वर्ड आगे पीछे चेंज हुआ है, but both are from Kathopanishad. So 19 वर्स में क्या बोल रहे हैं? य एनं वेत्ति हन्तारं यश्चैनं मन्यते हतम् उभौ तौ न विजानीतो नायं हन्ति न हन्यते. One who thinks that that is the Shariri, is a slayer, and one who thinks it can be slain, both of them do not understand. It cannot slay or be slain. हिंदी में पढ़ती हूँ. जो इसे मतलब किसे? आत्मा को. जो इसे, आत्मा मतलब शरीरी. देखो भगवान ने क्या क्या टर्म यूज किया. देही, शरीरी, वी कैन से जीवात्मा ऑल्सो. और जो इसे मारने वाला जानता है और जो इसे मरा समझता है, दोनों नहीं जानते. उभौ तो न विजानी तो. क्यों? क्योंकि ये आत्मा न मरता है न मारा जाता है. न इसको कोई मार सकता है, न ये खुद मरता है. तो व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ दिस वर्स नंबर 19? किसी को मारता नहीं, ये मरता नहीं. क्या बात करते हैं, हम तो इतना देख रहे हैं, है ना. तो हम बोलते हैं कि सब करने कराने वाला परमात्मा है और करने वाला मैं हूँ. ऐसा बोलते हैं कि नहीं? बोलते हैं. मैं करने वाला हूँ, करवाने वाला परमात्मा. भगवान ने दोनों को मना कर दिया कि ना तुम करने वाले हो, ना मैं करवाने वाला हूँ. तो जो ऐसा जानता है वो ठीक नहीं जानता. जो ये समझता है कि ये मैं मार रहा हूँ, अर्जुन के लिए बोल रहे हैं, तुम सोचते हो कि ये मेरे द्वारा युद्ध में ये मारे जाएंगे और मैं उनको मारने वाला हूँ, ये तेरी भावना मिथ्या है. भगवान ऐसे बोलते हैं. कैसे? तो वो वर्स 19 ये वाला वर्स में बोल रहे हैं कि ऐसा है नहीं. क्यों नहीं है ऐसा? क्यों आत्मा मारने मरने वाला नहीं? यहाँ मारने मरने का मतलब जो डोंट जस्ट टेक वन एक्ट, एनी एक्ट. करने करवाने वाला आत्मा नहीं है, ये बोल रहे हैं. क्यों नहीं है करने कराने वाला? आपको क्या लगता है? एक आध लॉजिक से समझ में आता है क्या? ज़्यादा नहीं समझ में आएगा, थोड़ा भी समझ में आए तो बड़ी बात है. क्यों नहीं करने कराने वाला है? वो प्रश्न तो बड़ा होगा, फिर कौन करने कराने वाला है, दैट वी विल सी. बट आत्मा मारता नहीं और मरता नहीं. Why? Any argument in that? सोचिए. सो हम मरने के बाद जो मैंने सुना है, आत्मा दूसरे like takes another birth, rebirth, or so that is how we so मरते नहीं है, so soul is not that. हाँ, अभी ये जो कोमल ने कहा ना, ये इम्पोर्टेंट पॉइंट इसलिए है, हमने सुना है. क्यों? हमारे पास ऐसी किसी चीज का परिचय नहीं है. यू नो, वी नो द वर्ल्ड एंड वी डू नो दैट इट इज पेरिशेबल. पैदा होता है, मरता है, ये सब हमको मालूम है, चेंजफुल है. ये जो तत्व है, ये किधर से? हमारे पास ना जानने के 3 इंस्ट्रूमेंट होते हैं. एक होता है प्रत्यक्ष, मतलब जो हम इंद्रियों से समझ सकते हैं. एक होता है अनुमान, बाय लॉजिक, बाय तर्क. कहीं पे धुआं दिखा तो हम बोल सकते हैं कि हाँ शायद वहाँ आग लगी होगी, यू नो, दैट काइंड.
प्रत्यक्ष तो नहीं है, बट वी कैन हैव एंटिसिपेटेड, अनुमान. बट देर आर सर्टन थिंग्स विच वी कांट नो फ्रॉम दीज टू, एंड उसमें से एक तत्व है आत्मा. तो इसको जानने का एकमात्र सोर्स है शास्त्र. शास्त्र प्रमाण है. तो शास्त्र बोलता है, गुरु लोग बोलते हैं, आई डोंट नो, आई हैव नो इनक्लिंग ऑफ इट. तो मुझे श्रद्धा के साथ उसको समझने की कोशिश करना है. बिकॉज शास्त्र ने बोला कि तुम मरोगे नहीं, शास्त्र ने कहा तुम आत्मा हो, शास्त्र ने कहा कि तुम करता नहीं, तुम करने वाले नहीं, तुम भोगता नहीं. हम सोचते हैं कि हम करने वाले हैं एंड आई एम गोइंग टू गेट द फ्रूट ऑफ इट. बट वो आत्मा की बात हो रही है. आत्मा जो है वो अकर्ता है, अभोक्ता है. एग्जाम्पल वी कैन गिव ऑफ अ सन. सनलाइट जब होती है तो somebody can do पूजा. somebody can चादर ओढ़ के सो सकता है, कोई चोरी कर सकता है, कोई कुछ कर सकता है, आप अलग अलग काम कर सकते हैं. sun is not responsible. sun is giving us the energy and the life force. So atma is the one which is giving enlevance this body mind intellect complex, which is working as per the law of nature, prakriti. But आत्मा को पूछो कि आपने किया क्या. sun is sun responsible for whatever we do in its presence on this earth. Another example we can take is the petrol and the car. ये सब example में fault ये है कि ये हम लोग inert चीज की example दे रहे हैं, परमात्मा inert नहीं है. तो suppose we take the example of petrol in a car. Can a car run without the petrol? No. But if suppose the driver takes it in a gadda, ditch, or rash driving, is the petrol responsible for that? No. करने वाला petrol नहीं है. But petrol is the one which is giving the life. उसके बिना तो कार चलेगी नहीं. Same, you can take the example of the electricity and all the equipment. So we have, our laptop, we have the printer. Everything is working because it is plugged to a source of the electricity. But is the electricity doing all that? Suppose somebody is doing the work of hacking, cyber fraud. कोई उसी से किसी का पुण्य कर रहा है. The electricity is not responsible, or electricity is not the doer. The करने वाला वो इक्विपमेंट है, लेकिन वो भी एक्चुअली करने वाला इसलिए नहीं है क्योंकि उसको जो पूरा लाइफ सपोर्ट जो मिल रहा है वो यहाँ से मिल रहा है. तो ये ना समझना, कर्ता और भोक्ता मैं नहीं हूँ. इट विल टेक सम टाइम. एंड गॉड, भगवान ने भी हमको 6 अध्याय दिया. 6 अध्याय तक भगवान बोलते तुम करने वाले हो, तुम साधना करो, तुम कर्म योग करो. बिकॉज वी बिलीव दैट आई एम अ कर्ता भोक्ता. नो प्रॉब्लम विद दैट. लेट अस बिलीव इट एंड लेट अस डू. बट आत्मा जो है, जो मेरा साक्षी, वो चेंजलेस है. और जो चेंजलेस होगा ना, वो करता नहीं हो सकता. बिकॉज कुछ करना यानी उसमें कुछ चेंज आएगा. When I say there is a changeless substratum, it cannot be involved in activity. Then who is observing the change? So जो मेरा सोर्स है वो चेंजलेस है. तो भगवान कहते हैं कि ये कोई कर्म का ना कर्ता बनता है, ना कर्म बनता है, ना भोक्ता बनता है. तो जो सोचता है कि आत्मा हत्या करता है या उसकी हत्या हो जाती है, वो ठीक नहीं समझता. वो उसको अभी आत्मा के बारे में पता नहीं. तो आत्मा न करता है न भोगता है. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्ता भोक्ता? व्हाट डू वी से? आई एम नॉट ट्रांसलेटिंग इट. आप बताइए, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ कर्ता भोक्ता? एनी एग्जाम्पल? Karta is doer. Doer. Bhokta is one who is going through that and gets the fruit. Gets the fruit of the action and enjoys the fruit. है ना?
तो मैं खाना खा रही हूँ, कर्ता, एंड आई एम एंजॉइंग द फूड, भोक्ता, कर्ता भोक्ता। तो मैंने बोला ना कि ये हम लोग 7 चैप्टर कर रहे हैं ना ट्यूसडे। परमात्मा ने अपने को 2 भागों में बनाया, एक कर्ता और एक, मतलब एक जो है फूड है। देयर इज अ ब्यूटीफुल गार्डन with lovely flowers, but there is nobody to appreciate it. If there is no चेतन तो कैसा होगा? तो भगवान ने अपने को एक देखने वाला बनाया और एक अप्रिशिएट, तो कर्ता भोक्ता, तो खाने वाला और उसको अप्रिशिएट करने वाला। तो ये हुआ वर्स 19। एंड ये वर्स 20 तो बहुत फेमस है, आप सब ने सुना होगा इसको। न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूया अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। It's a famous verse of Kathopanishad. So न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्य शाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे। किसका डिस्क्रिप्शन हो रहा है? भगवान किसकी बात कर रहे हैं? आत्मा की। अपनी, मेरी है ना, मेरी बात हो रही है। आत्मा मतलब क्या? आत्मा यानी मैं, नॉट अबाउट सम थर्ड पर्सन। मेरी बात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं भगवान? इट वॉज नेवर बॉर्न नॉर विल इट एवर डाई, नॉर हैविंग बीन बॉर्न विल इट डाई अगेन, अनबॉर्न, इटर्नल, everlasting, ancient, it doesn't die when the body is slain. क्या बोले? ये पोयम है ना, इसलिए थोड़ा रिपीटेटिव है। वो आत्मा किसी काल में न जन्मता है न मरता है, और न यह एक बार होके फिर अभाव रूप, मतलब अभी है फिर नहीं होगा, ऐसा कभी नहीं होता। यह आत्मा अजन्मा, नित्य, शाश्वत, पुरातन है। शरीर के नाश होने पे इसका नाश नहीं होता, ऐसा बताया। और ये हम लोग बहुत सुनते हैं, किसी की डेथ हो जाती है तो पेपर में ये श्लोक बहुत लोग डालते हैं, न जायते म्रियते वा कदाचिन नायं भूत्वा भविता वा न भूयः। पहले ही भगवान ने सत का डेफिनेशन दिया। व्हाट इज सत? जो हर देश में है, हर काल में है, हर वस्तु में है। तो पहले नहीं था, अभी है, फिर नहीं रहेगा। ये कौन है? ये हमारा बॉडी है ना, और द एनी ऑब्जेक्ट्स ऑफ द वर्ल्ड। नायम भूत्वा भविता, मतलब पहले नहीं था। भगवान कहते हैं आत्मा ऐसा नहीं है, वो पहले भी था, अभी भी है, आगे भी रहेगा। उसका ना बर्थ होता है, और कितने सारे वो दिया विशेषण।